थैंक यू सर। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। हमारी जो बुक रीडिंग है जीवात्मा जगत के नियम, उससे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे का टॉपिक है, क्या अवचेतन मन का विकास मनुष्य की उम्र के साथ होता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसके निर्दोषों को कितना मानते हैं। यह मांसपेशी की तरह होता है, आप जितनी कसरत करते हैं यह उतना ही स्वस्थ और मजबूत बनता है। दरअसल बच्चे का अवचेतन मन ताकतवर होता है, बशर्ते बच्चे का आध्यात्मिक स्तर ऊंचा हो। क्योंकि पृथ्वी पर बच्चा अभी अभी जीवात्मा जगत से आया होता है। लेकिन यदि बच्चे को अपर्याप्त प्रशिक्षण मिले और उसे गलत करने दिया जाए तो उसका अवचेतन मन शांत हो जाता है और लगातार कमजोर होता चला जाता है। आपने कहा कि पृथ्वी पर रहने वाली सभी आत्माएं जीवात्मा जगत के अपने प्रियजनों से नींद में मिलती है। ऐसा किस प्रकार होता है? जब आप गहरी और स्वप्नहीन नींद में होते हैं तब आपका भौतिक मन सुप्त हो जाता है और केवल अवचेतन मन ही क्रियाशील होता है। अवचेतन मन से संचालित आपकी आत्मा आपके भौतिक शरीर से निकलकर पृथ्वी और जीवात्मा जगत के बीच में प्रवेश का विचरण करती है, जहां आपके प्रियजन आपसे मिलते हैं। वे आपको शांति प्रदान करते हैं और आपके अवचेतन मन का मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन क्यों ही आप नींद से जागते हैं, आप इसे भूल जाते हैं। क्योंकि नींद के दौरान आपका भौतिक मन सुप्त था, जिस कारण इसमें कुछ भी दर्ज नहीं हो पाता। हम एक ऐसे अनुभव के बारे में बता सकते हैं जिससे सारे मनुष्य परिचित है। कभी कभी आप नींद से एक अचानक झटके से अथवा सीने से धक के साथ जगते हैं। यह आपकी आत्मा होती है जो आपके अवचेतन मन के मार्गदर्शन से आपके भौतिक शरीर में दोबारा प्रवेश करती है। क्या व्यक्ति का अवचेतन मन यह जानता है कि उसकी मृत्यु कब होने वाली है? हाँ, आपके अवचेतन मन को आपकी सभी 3 अंतिम तारीखें पता होती है। हालांकि आपकी मृत्यु मृत्यु के समय से पहले भी हो सकती है, अर्थात आपकी अंतिम तारीख से पहले, जैसे कि दुर्घटना, हत्या जैसे मामलों में होता है। अतः एक और आध्यात्मिक नियम आपकी रक्षा के लिए बनाया गया है। सातवें अथवा छठे लोक की सभी आत्माएं नरक में नहीं जाना चाहती। इसलिए ईश्वर ने एक नियम बनाया है जिसके अनुसार जो आत्माएं सातवें लोक पर जन्म लेती है उन्हें पृथ्वी से वापस बुला लिया जाएगा और वे पांचवें लोक से नीचे नहीं गिरेंगे। इसी प्रकार यदि आप छठे लोक पर है तो आपको आपके केवल चौथे लोक पर गिरने का दिया जाएगा। यदि आप पाप करना जारी रखते हैं तो आपका अवचेतन मन जीवात्मा जगत में वापस जाने की अनुमति मांग लेता है। लेकिन पांचवे और उससे नीचे के लोगों की आत्माओं को ऐसी सुरक्षा हासिल नहीं है। यदि वे पाप करना जारी रखते हैं तो आपका उनका अवचेतन मन काम करना बंद कर देता है। वे निम्नतर लोक प्रथम लोक तक गिर सकती है। इसी कारण हम कहते हैं कि पृथ्वी पर जीवन एक जोखिम है, लेकिन ये ऐसा जोखिम है जो आत्माओं द्वारा अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए उठाया जाता है। यदि अवचेतन मन सुप्त हो जाए और व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति चाहे तो अवकाशी रूप में रह सकता है। न केवल वे अपने लोक में ही नहीं जाना चाहेंगे बल्कि पृथ्वी को भी वे छोड़ना चाहेंगे। आध्यात्मिक रूप से आप जितना नीचे गिरेंगे, धरती छोड़कर जाने की इच्छा उतनी ही कम होगी। दुष्ट आत्माएं अपने भौतिक शरीर से जोक की तरह चिपकी रहती है। उन आत्माओं को पता होता है कि मरने के बाद उनका स्थान कहाँ होगा और वे भौतिक जगत के छोड़ने से डरती है, इसलिए अवकाशी जगत में रहना पसंद करती है। कुछ स्थितियों में जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसे यह पता नहीं होता कि वह मर चुका है। ऐसा व्यक्ति अभी भी जीवात्मा नहीं बना होता, वह अवकाशी रूप में ही होता है। क्या केवल बुरी आत्मा ही अवकाशी रूप में प्रवेश करती है? नहीं, मृत्यु होने पर सारे मनुष्य पहले अवकाशी रूप ही धारण करते हैं। इसके बाद वे अपने अवकाशी शरीर का त्याग कर जीवात्मिक स्वरूप में रूपांतरित होते हैं। इसलिए जब व्यक्ति की मृत्यु होती है उसका प्राकृतिक रूपांतरण इस प्रकार होता है: मनुष्य, अवकाशी आत्मा, जीवात्मा। क्या उच्चतर लोगों की आत्माएं अवकाशी रूप में रहना चाहती है? नहीं, उच्चतर लोक की आत्माएं आमतौर पर अवकाशी रूप में रहना नहीं चाहती। जितनी जल्दी हो सके वे जीवात्मा बनना चाहती है। जीवात्मा जगत में व्यक्ति के प्रियजन को यह पता होता है
कि पृथ्वी पर उस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है, इसलिए यह जीवात्मा उस व्यक्ति के आगमन के लिए तैयार रहती है। कुछ प्रियजन जीवात्मा जगत में छोड़कर मरने वाले मनुष्य को लेने पृथ्वी पर आते हैं। यह स्थिति तब नहीं होती जब मृत्यु अचानक हुई हो, जैसे कि दुर्घटना अथवा हत्या जैसी स्थितियां, जो कि ईश्वर की योजना का हिस्सा कभी नहीं होती। ये जीवात्माएं उस व्यक्ति का अपने योग्य लोक में पहुंचने तक उसका साथ देती है। आत्मा स्वाभाविक रूप से उसी लोक में जाती है जो उसके योग्य होता है। मरने वाले व्यक्ति का अवचेतन मन उसकी आत्मा को उस लोक में जाने के निर्देश देता है, जिसके अनुरूप उसने पृथ्वी पर जो कर्म किए हो। यह उस आत्मा पर निर्भर करता है कि वह अपने अवचेतन मन की आवाज सुने। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाती। अवचेतन मन की आवाज सुनने के बाद अपने उपयुक्त लोक में पहुंच जाने के बाद ही आत्मा पुनः जीवात्मा का स्वरूप धारण करती है। यदि आत्मा जीवात्मा जगत में जाने से इनकार करती है, तो वह अवकाशी रूप में ही रह जाती है, क्योंकि मर जाने के बाद भी ईश्वर आपको स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करने की छूट देते हैं। पृथ्वी पर दिखाई पड़ने वाली अवकाशी आत्माएं भूत कहलाती हैं। अवकाशी आत्माएं भटकी हुई आत्माएं होती हैं, जिन्होंने अपने अवचेतन मन की आवाज को अनसुना कर दिया होता है और जीवात्मा बनने से इनकार कर दिया होता है। ऐसा कर वे नकारात्मक ऊर्जा संजोती है। आप अवकाशी आत्माओं को नहीं देख सकते, लेकिन वे आपको देख सकती हैं। अतः ये अवकाशी आत्माएं जीवात्मा जगत को नहीं देख सकती। जब वे अपने अवचेतन मन की सलाह को अनसुना करती है और जीवात्मा जगत में जाने का निश्चय कर लेती है, तो जीवात्मा जगत उनके लिए अदृश्य हो जाता है। यदि नियम है, जब वे जीवात्मा जगत में जाने का निश्चय करती है, तभी जीवात्मा जगत उन्हें दिखाई पड़ता है। यह भी एक परीक्षा ही है। जब बुरी आत्माएं मरती हैं, निम्नतर लोकों से जीवात्मा उन्हें लेने आती है। इसका क्या उद्देश्य होता है? जब पृथ्वी पर कोई दुष्ट आत्मा मरने की कगार पर होती है, तब उसकी समूह आत्माएं, जो संभवतः निम्न लोक में हो, उसे लेने आती हैं। बहरहाल चूंकि ये आत्माएं आध्यात्मिक रूप से निम्न होती है, उन्हें इस कार्य के दौरान कठोर निगरानी के अंतर्गत रखा जाता है। इन आत्माओं को यदि वे पृथ्वी की किसी निम्न आत्मा को जीवात्मा जगत में लाना चाहती है, तो वे अपने उच्च भली आत्मा से ज्ञान लेना पड़ता है। उच्च भली आत्मा इस काम के लिए एक सहायक का चुनाव करती है। ये चौथे लोक के पांचवें स्तर तथा पांचवें लोक के पांचवें स्तर के बीच से होता है। यह सहायक इस बात की निगरानी करता है कि नकारात्मक आत्माएं अपने लोकों में वापस चली जाए। इसे एक परीक्षा के रूप में किया जाता है। इन आत्माओं को ऐसी जिम्मेदारी सौंपी जाती है जिसे जिसे संपन्न कर वे अपने सुधार की इच्छा जारी करती है। इस प्रकार हर कदम पर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है और उनकी परीक्षा होती है। जब हम जन्म लेते हैं, क्या यही प्राकृतिक अनुसरण जारी रहता है? क्या हम जीवात्मा से शुरू कर अवकाशी रूप और आखिरकार मनुष्य का रूप धारण करते हैं? नहीं, जब कोई जीवात्मा पृथ्वी पर जन्म लेती है, वह अवकाशी स्थिति से नहीं गुजरती। बस उसकी आत्मा और उसका अवचेतन मन पृथ्वी पर मनुष्य का भौतिक शरीर ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार यह रूपांतरण जीवात्मा से सीधे मनुष्य के रूप में होता है। आत्माएं अवकाशी रूप में रहने का चयन क्यों करती हैं? वे भौतिक जगत से बहुत अधिक लगाव रखती है। वे पृथ्वी पर अपने किसी प्रियजन की रक्षा करना चाहती है, और उनकी यह गलत धारणा होती है कि अपने पुराने भौतिक परिवेश में रहकर उनकी मदद कर सकती हैं। अवचेतन मन उन्हें एहसास कराता है कि उन्हें निम्न आध्यात्मिक लोक में जाना होगा, और वे ऐसा करने से इनकार कर देती है, क्योंकि वे कष्ट भोगना नहीं चाहती। वे ऐसा विकल्प इसलिए चुन पाती है क्योंकि उनके पास स्वतंत्र इच्छा शक्ति होती है। बहरहाल जब कोई आत्मा अवकाशी रूप में रहने का चयन करती है, तब उसका पतन होना जारी रहता है, और अपने अवचेतन मन की सलाह अनसुनी करने करने और आध्यात्मिक नियम तोड़ने के कारण उसके नकारात्मक कर्म संचित होने लगते हैं। वह मनुष्य से अवकाशी और अवकाशी से जीवात्मा तक प्राकृतिक प्रक्रिया का अनुसरण नहीं करती। यदि वे नकारात्मक आत्माएं हैं, तो वे अवकाशी रूप में रहते हुए पृथ्वी पर लोगों को कष्ट देना चाहेगी। एक बार फिर अवकाशी आत्मा का आध्यात्मिक रूप से पतन होगा,
और नकारात्मक कर्म संचित हो गए। पृथ्वी पर उनके कुछ व्यसन होते हैं, जिससे ड्रग्स अथवा शराब, जिनकी अनुभूति वे बार बार महसूस करना चाहती हैं। इसके लिए वे पृथ्वी पर ऐसे व्यसनों के आदी लोगों के साथ स्वयं जोड़ लेती है। आगे का टॉपिक है, आप अपने भौतिक मन को अपने अवचेतन मन का साथ सहयोग करने के लिए किस प्रकार प्रेरित कर सकते हैं। आपको भौतिक मन की प्रकृति को जानना होगा। जिस तरह आपका अवचेतन मन आपका आध्यात्मिक और सकारात्मक मन होता है, उसी तरह भौतिक मन स्वभाव से पार्थिव और नकारात्मक होता है। यदि नियंत्रित न किया जाए तो यह आपके पतन का कारण बनता है। यह आपको धोखे में रखता है, भ्रम पैदा करता है। उदाहरण के लिए, जब आपसे पाप होता है तब आपका अवचेतन मन आपको चेतावनी देता है कि आपने कुछ गलत किया नहीं। जैसे ही आप उस गलती को सुधारने और सबक सीखने का प्रयास करते हैं, आपका भौतिक मन अपने सबसे बड़े हथियार अहंकार का प्रयोग करता है। अहंकार के कारण आप अपने गलत कर्मों को भी सही ठहराने लगते हैं। आप खुद को यह कहकर धोखा देने लगते हैं कि भले ही आपने जो किया वह गलत हो, लेकिन ऐसा करना जरूरी था। आपका भौतिक मन आपके समक्ष एक अत्यंत बुद्धिमान और तार्किक कुतर्क रहता है, जिससे आप बहक जाते हैं। आपका अवचेतन मन आवाज उठाता है, वह आपसे कुछ कहता है, लेकिन आप उसे खामोश कर देते हैं, क्योंकि भौतिक मन में कुछ तर्क दे दिया जाता है या आपसे कहता है कि तार्किक दृष्टिकोण से आप सही है। हमारा मतलब यह नहीं है कि तर्क बुरी चीज है, लेकिन तर्क और सत्य एक ही चीज ही तो नहीं। दुर्भाग्य से लोग तर्क का उपयोग सच भागने के लिए करते हैं। भौतिक मन आपको तर्क देता है, अवचेतन मन आपको सत्य और रूबरू कराता है। उदाहरण के लिए, भौतिक मन आपको यह कहता है कि प्रलोभन सही नहीं है। यह तर्क देगा कि प्रलोभन आपकी इच्छा के बजाय आपकी जरूरत है। प्रलोभन को गलत कर सही रास्ते पर लाने वाली इच्छा बताने के बजाय वह आपको समझाएगा कि आध्यात्मिक दृष्टि से प्रलोभन गलत नहीं होते। भौतिक मन के पास एक दूसरा हथियार शक का होता है। भौतिक मन आपके अंदर शक के बीज बोता है, जो आपके विश्वास और आपकी शुद्धता को चुनौती देता है। अवचेतन मन सत्य का केंद्र होता है और इसलिए इसे सब पता होता है। यह आपको संदेशों के परे जाने में मदद करता है, लेकिन केवल तभी जब आप इसे अपनी आत्मा का संचालन करने दें। यदि आप शक के बीज का पालन पोषण करेंगे तो आप धीरे धीरे जीवात्मा जगत से अपने संबंध कमजोर करते जाएंगे, क्योंकि संदेह अनिवार्य रूप से सामने का एक प्रश्न खड़ा करेगा कि वह क्या ईश्वर में मैं विश्वास रखता हूँ। अवचेतन मन की आवाज सुनिए, क्योंकि यही आपका मालिक है। यही वह कड़ी है जो आपको अपने भले स्व और ईश्वरीय स्व से जोड़ता है। भौतिक मन में कमजोरियां होती है और जीवन में आपका उद्देश्य अवचेतन मन के विकास द्वारा उन कमजोरियों से परे जाना है। भौतिक मन की सबसे खतरनाक बात यह है कि वह आपको गलत चीजों की आदत डलवाता है और उन आदतों के साथ रहने में आपको सहयोग कर देता है। यह कहता है, मुझे अहंकारी होना पसंद है तो मैं क्यों बदलूं। अवचेतन मन कभी भी हठी नहीं बनता, बल्कि वह अपनी प्रगति जारी रखता है। आप लोगों को और अपने आप को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन आप कभी भी ईश्वर के लिए हुए अवचेतन मन को छल नहीं सकते। वह अवचेतन मन ही है जो व्यक्ति के आकाशित रिकॉर्ड और स्मृतियां दर्ज करता है। मनुष्य यह मानता है कि ईश्वर उसे सजा देते हैं। सच तो यह है कि गलत राह का अनुसरण करने पर उसका अपना अवचेतन मन ही उसे सजा देता है, क्योंकि वह मनुष्य की आत्म प्रकृति को जानता है। जीवात्मा जगत में आपके पूर्व जन्मों की स्मृति आपको भौतिक मन में प्रवेश करने से रोक दिया जाता है। आपके अवचेतन मन में जीवात्मा जगत की स्मृति होती है और पृथ्वी पर आने अब आपने जितने भी जीवन जिए हैं उनमें से हर एक का विवरण उसके पास सुरक्षित रहता है। लेकिन इस जानकारी को आपके भौतिक मन पर प्रकट नहीं किया जाता, इसके कारण निम्नलिखित है। यदि आप अपने पूर्व जन्म के पापों के बारे में जान लेंगे तो इससे आपका अवचेतन मन कचोटने लगेगा और आपका विकास बाधित होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपने पिछले जन्म में किसी बुरी तरह की चोट पहुंचाई है, तो हो सकता है कि आप इसे अपराध बोध को आप अपने जीवन में झेल न पाए।
और आप खुद को क्षमा न कर पाए। ईश्वर चाहते हैं कि सभी आत्माएं धरती पर जन्म लेकर अपना पुनर्जन्म एक कोरे कागज की तरह शुरू करें। आपका भौतिक मन सीमित होता है। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिनका अवचेतन मन को ज्ञान होता है और भौतिक समझ नहीं पाता। यदि आपको जीवात्मा जगत की स्मृतियां व आपको मिली हुई खुशी और शांति याद रह जाए, यदि आप उच्च लोक में से है तो आपको एक क्षण के लिए भी पृथ्वी पर भी जी नहीं पाएंगे। जीवात्मा जगत के लिए आपकी उत्कंठा इतनी अधिक गंभीर हो जाएगी कि आप पृथ्वी पर असहाय महसूस करेंगे। पृथ्वी पर आपका जीवन एक परीक्षा है। यदि आप अपने उन कर्मों, परीक्षाओं, प्रशिक्षण से अवगत हो जाएं जिनसे होकर आपको गुजरना है, तो पृथ्वी पर आपकी यात्रा को कोई अभिप्राय नहीं रह जाएगा। यदि आपको हर बात का ज्ञान हो तो फिर एक परीक्षा नहीं रह जाती। आप पृथ्वी पर इसलिए आते हैं ताकि आप अनुभव हासिल कर सकें और अपनी जीवात्मा का प्रशिक्षण कर सके, ताकि आपकी आत्मा का शुद्धिकरण हो और वह उच्च स्तर की ओर प्रगति कर सके। यदि आपको अपने पिछले जन्मों की बातें याद रहेगी, तो आप अपनी पिछली भूलों को नहीं दोहराएंगे, क्योंकि आपको इसकी पूर्व चेतावनी मिल चुकी होगी। इस प्रकार आपका विकास वास्तविक और स्वाभाविक रूप से नहीं होगा। आपका जीवन तकनीकी हो जाएगा, आपके फैसले दुर्बल होते जाएंगे और आप मशीन की तरह जीवन जिएंगे। पृथ्वी पर कुछ आत्माओं का अवचेतन मन औरों की तुलना में अधिक विकसित होता है। कभी कभी इन आत्माओं को अपने पूर्व जन्म की बातों को पृथ्वी पर याद रखने की अनुमति भी मिलती है और उनमें जीवात्मा जगत की स्मृतियां भी होती है। लेकिन ऐसा कभी कभार ही होता है। लोगों के मन में आस्था और विश्वास जगाने तथा ईश्वरीय ज्ञान को फैलाने के विशेष उद्देश्य से ही उनकी अनुमति दी जाती है। बस आज के लिए इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।